अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़निस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात, गर्म मौसम में चिपक के आप हज़रात बैठे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। कमेटी वाले हज़रात ने बड़ी मेहनतें की हैं। आशिकान रसूल की तादाद ज़्यादा है और बैठने की जगह कम है। ये जलसे की कामयाबी की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसका नाम ही बहुत बड़ा है और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम सब मसलक के आला हज़रत वाले हैं। बोलें सुबहान अल्लाह। आला हज़रत के नाम पे अगर ये इलाका ना बोलेगा मधुबनी वाला तो फिर कौन सा खित्ता बोलेगा बिहार का। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, इस मधुबनी के पूरे इलाके में सब अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हज़रत वाले हैं। सब हुजूर आला हज़रत से प्यार करने वाले हैं और इस दौर के नए जितने उलमा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुल शरीया अलैहि रहमा के सारे ग़ुलाम हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है और हम फ़ख्र के साथ कहते हैं जो मसलक आला हज़रत वाला होता है वो किसी का गुस्ताख नहीं होता है। ये जुमला याद कर लेना। इस महफ़िल पाक को इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक से भी निस्बत है। लहरियागंज वालों, हम लोग वो नहीं हैं कि जो खाली आल से तो प्यार करते हैं मगर असहाब को भोंकते हैं। हम मसलक आला हज़रत वाले हैं और हमें ये सबक दिया गया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? माशा अल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करीब है वो तारीख़ जिस तारीख़ में हम और आप शहर बरेली के लिए कूच करेंगे सब लोग और आला हज़रत के फैज़ान को अल्हम्दुलिल्लाह लेके अपने घरों की तरफ वापस होंगे।
इसी निस्बत से आप हजरात ने इस कॉन्फ्रेंस को भी सजाया है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात जहां पर बैठे हैं उन्हें बैठने दीजिए। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस आप हजरात ने सजाई है। अल्लाह कमेटी वालों के हौसलों को बुलंद फरमाए और सबको जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक़ानी अता फरमाए। जो जैसे जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, बैठने का मौका मिल जाए जहाँ भी मिले बैठ जाएं। हालांकि हमारे कमेटी वाले हजरात ने बहुत मेहनतें की हैं, पंखों का इंतज़ाम भी है, कुर्सियों का इंतज़ाम भी है और माशाअल्लाह नीचे बैठने का इंतज़ाम भी है। तो आप हजरात अपने आपे को ये ना सोचे कि हम छोटे हो जाएंगे, कुर्सियों पर बैठने वाले बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है, यहाँ सब बड़े हैं। अल्लाह का करम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बड़े हैं यहाँ पर। तो आप हजरात जहाँ भी जिस जगह भी बैठने का मौका मिल जाए बैठ जाएं। जो हजरात खड़े हैं वो अदब के साथ खड़े रहें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस इलाक़े के ज़िम्मेदार उलमा मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। मैं इन हज़रात के अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ क्योंकि मैं शहर मधुबनी के लिए बिल्कुल एकदम नया चेहरा हूँ। पहला इत्तफ़ाक़ है लहरियागंज में मेरे आने का। बस दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हमारी इस जमात को सलामत रख और हमारे सारे उलमा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमा ताकि लंबे ज़माने तक दीन का काम करते रहें। मुझे हुक्म हुआ है मैं अपने पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर मैं आप हज़रात तक पहुँचाने लगाऊँ। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। कौन ताजुश्शरिया? एक बात आप हज़रात मेरी ज़बान से भी सुन लें। हमारे करीब में एक जगह है कलियर शरीफ और सुन्नी हज़रात सब जानते हैं। वहाँ हुज़ूर साबिर कलियरी अलाउद्दीन अलैहिर्रहमा आराम फरमा हैं। हज़रत के दरबार में उस इलाक़े के ज़िम्मेदार उलमा बैठे हुए थे। किसी काम के सिलसिले से एक मीटिंग हो रही थी। हुज़ूर ताजुश्शरिया जब ज़ाहिरी ज़िंदगी को अपनी गुजार रहे थे, ये उस वक्त की बात है, एक मजज़ूब बुज़ुर्ग का उधर से गुज़र हुआ। सुने ताजुश्शरिया से प्यार करने वालों, ताजुश्शरिया से मोहब्बत करने वालों, जुमले सुनो। सारे उलमा उधर बैठे हैं, बड़े प्यार में मुस्कुरा के कहते हैं आप लोग इधर बैठे हैं, जानते हैं इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं और बड़े प्यार में कहते हैं कि हज़रत आप ही बता दीजिए। दाढ़ी के बाल में मैल भरा हुआ है, सर में गर्दो गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं, थूक बह रहा है, लबों पे मुस्कुराहट है और मुस्कुराते हुए झपट के तेज़ी से निकल के कहते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रज़ा के हसीन चेहरे को जाकर देख लो। मैं उसी ज़ात के कलम से निकले हुए, सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं और मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा के ये बात कह सकता हूं, रब का करम है, इसी नाते पाक का सदका शकील अहमद रज़वी को मिला है और अल्लाह का करम हुआ, सरकार ने मदीने में बुलाया। हालांकि मुझे 3 साल पहले उम्रे का टिकट अहमदाबाद में मिल चुका था, मगर ये राज की बात थी लहरियागंज वालों, मधुबनी वालों। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया रसूल अल्लाह बुलावा तो आ गया है मगर आका उम्रे पे नहीं, दिल की तमन्ना है आका हज पे आना चाहता हूँ, अगर बुलाना है सरकार तो हज पे बुला लीजिए। सरकार का करम हुआ, ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, हकीकत बात बयान करने लगा हूँ। मुझे मालूम नहीं, रब का करम हुआ, गैबी मदद हुई अपने अल्हम्दुलिल्लाह वालिद गिरामी के साये में और ये हज का सफ़र मुकम्मल हुआ। मैंने सरकार के रोज़े पे भी इस कालाम ताजुश्शरिया को पढ़ा, आज आपकी मोहब्बतों तक पहुँचाने लगा हूँ। ज़रा प्यार में बोलें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह,
दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अच्छा लहरियागंज वालों एक बात बताओ, मुस्कुराना जानते हैं? ज़रा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मुझसे कोई नाराज़ी तो नहीं है? असद भाई को तो सुनना ही है इंशाअल्लाह, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे, मगर ज़रा मोहब्बत के साथ ऐसे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। ज़रा बोले सुभान अल्लाह। दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने। माइक वालों का क्या नाम है? इश्तियाक भाई, एक जगह मिक्स कर दीजिए, इको अलग नहीं और सिस्टम अलग नहीं, एक जगह हो जाए तो अच्छा लगेगा। एक जगह कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बोल रहा है। काश गुंबदे खज़रा देखने को। इन्हें बिल्कुल ना देखें आप, इन्हें ना देखें, बिल्कुल मुझे देखें आप। काश गुंबदे खज़रा देखने। सबको नहीं पढ़ना है लहरियागंज वालों, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी एक ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के मैं कह रहा हूं ये बात, मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। हालांकि मक्का भी शान वाला है, मगर मदीने का कोई जवाब नहीं है। मेरा पहला सफर था, मैं ये कहता हूँ कि हमारी फ्लाइट में तकरीबन 430 हाजी थे। लहरियागंज वालों, जब मदीना छोड़ा था ना तो एक भी हाजी ऐसा नहीं था कि जो सुबह सुबह के ना रो रहा हो, हिड़कियां बांध बांध के ना रो रहा हो। और जब मदीने के पहाड़ फ्लाइट में बैठ के उड़ान भरी ओझल हो गए ना, जब गायब हो गए, हिड़कियां बंद गई लोगों की। अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीना मदीना है। मगर हाँ, लोग दुनिया वालों से इश्क करते हैं, कभी जरा हसनैन के नाना से इश्क करके देखो। हमने भी हजरत ये सुना था कि इश्क में लोग रोते हैं, ये बात है, हमने भी सुनी थी कि इश्क में लोग रोते हैं। जब इश्क हो जाता है ना किसी से भी तो इश्क में लोग रोते हैं, मगर ये पता नहीं था जब शहनशाह मदीना से इश्क होता है तो वो रोने का अंदाज अलग होता है। तो जरा प्यार में, आका की मोहब्बत में जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। और खाक में मिल जाता
उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देख, प्यार में हाथ उठा के पढ़ ले, काश गुंबदे खज़रा देख, मुझे दिखाने के लिए नहीं, ये वाहिद अकीदा सुन्नियों का है। पूरी दुनिया में वाहिद अकीदा, तवज्जो, वाहिद अकीदा, अकेले तने तन्हा अकीदा ये सुन्नियों का है कि हम लहरियागंज में बैठे हैं, नबी मदीने से देख रहे हैं। आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए जरा ऊंचा हाथ करके बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी। हमारे इलाके में उत्तराखंड में एक जगह रुद्रपुर है, एक हाजी साहब मेरे साथ के थे। जब वापस पलट के लहरियागंज वालों इंडिया आए ना, तो रो तो सब रहे थे, मगर उनका एक अंदाज अलग था। उन्होंने कहा, यार मौलाना शकील हम आ क्यों गए, मर क्यों नहीं गए। जुमला बड़े प्यार का था, हजरत आ क्यों गए, मर जाते वहां। मुसलमानों, बड़ी शान वाला है मदीना और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। शकील अहमद रज़वी को तो 32 दिन नमाज मक्के में पढ़ाने का मौका दिया सरकार ने। अल्लाह का करम है, हमने पढ़ी। लोगों ने कहा कि हजरत उधर क्यों नहीं, हमने कहा, तवज्जो है, हमने कहा हमारे इमाम के अकीदे से अकीदा नहीं मिलता है, इसलिए नहीं। और 2.5 घंटे गिरफ्तार भी रखा हरम में, तवज्जो है, काबे में 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा। न जाने क्या क्या सवालात करने लगे, क्या क्या बोलने लगे। एक अशार पर, एक हम्द का शेर पढ़ने पर वो हालात हैं कि बयान नहीं किए जा सकते। जो लोग देख के आए हैं वो जानते हैं, इस कदर हालात खराब करके रखे हैं, पूछिए नहीं। मगर आशिक के लिए तो मामला कुछ अलग होता है। सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मक्ता सुन ले, इंशाअल्लाह मजा आएगा, बहारें आएंगी। जरा फिर बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरे, कि साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने, पढ़िए जरा पीछे तक, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक अमल मदीने का आपको बताऊं, जब कभी मदीना जाएं, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। अल्लाह करे कि सब जाएं, जो इस महफिल में बैठे हैं अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। और जब मदीना जाए ना तो वहां सरकार के रोजे पर रात गुजारें। लहरियागंज वालों कुछ मजा ही अलग होता है। हमने देखा है बहुत सारे हुज्जाज भी और बहुत सारे जो लोग जाते हैं उम्रे पे जाते हैं, वो रात को बस 10-11 बजे तक बैठे और वापस आए और अपने कमरे पे सो गए। मगर लहरियागंज वालों, आजू बाजू से आने वालों, आशिक रसूल जितने भी बैठे हैं, आपके लिए अमल बताने लगा हूं कि जब सरकार के रोजे पे जाएं, रात गुजारें। रात में सरकार के रोजे के सामने बैठे दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह अमल बताया है। मदीने का सफर, मक्के का सफर, उस इलाके में जो भी सफर आप करें, हर जगह सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहें। रात गुजारे, रात ना सोएं और रात में बैठ के सरकार की बारगाह में फिर मांगे, फिर कुछ मजा अलग है। हर लम्हा हम लोग जब मदीने की गलियों में घूमते, रात का वक्त आता, सरकार के रोजे पे बैठते, तो आला हजरत के वो अशार फिर याद आते। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आय हाय, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हर लम्हा सरकार के रोजे पे बैठें। हम लोग एक दिन असर की नमाज के बाद बैठे, बहुत सारे उलमा इकराम भी गए होंगे। मस्जिद नबवी के सहन के बिल्कुल करीब में मस्जिद गमामा है। उसके गुम्बद पे कबूतर बैठे हैं, बीट समझते हैं ना, वो बीट भी करने लगे हैं। एक हाजी साहब आगरा के थे, वो मेरे करीब में बैठे, कहने लगे हजरत बात समझ में नहीं आती है। सरकार का रोजा इधर है, मस्जिद गमामा के गुम्बद इधर हैं, गुम्बद है, कबूतर तो बेशऊर है। तवज्जो, वो तो बेशऊर है, जानवर है, वो क्या जाने। इस गुम्बद पे नहीं बैठते, उधर गुम्बद पे बैठते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा। एक परिंदे की बात इश्क में, मदीने की बात फिर इंशाअल्लाह बढ़ाता हूं। मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का प्यारा मदीना है। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। माइक को थोड़ा सा और बना दे, जरा मिक्स करके लगा दे थोड़ा सा। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। लहरियागंज वालों गौर करें, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। जहन हाजिर रखेंगे आप, परिंदा है, बेशऊर है। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? अच्छा एक बात बताएं, बाज की ये फितरत है कि वो उड़ान भरते भरते खाना शुरू कर देता है, चौंचे मारना शुरू कर देता है। मगर देखे, ख्याल करें, चिड़िया जिसका बच्चा उठाया वो उसका पीछा करती है, पीछा दौड़ती है, मगर नहीं। हुदूद मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। जिस बच्चे को उठाया, आपके चेहरे खिल जाएंगे लहरियागंज वालों, उसकी मां ने बाज का पीछा नहीं किया। मदीना है, जाने कायनात का सोना शहर है। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ।
जाने कायनात की बारगाह में हाजिर होती है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है। आका की बारगाह में आके चहचहाना शुरू कर दिया, आका की बारगाह में आके बोलना शुरू कर दिया, नबी की बारगाह में आके कुछ कहना शुरू कर दिया। नबी के गुलाम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती है, ये बेचैन है, बिलक रही है, तड़प रही है, आका क्या फरियाद लेके आई है। लहरियागंज के जिंदा दिल लोगों, मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठाया है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। आपसे सवाल है, क्या कर दो? जरा बोलो, आका की बारगाह में क्या कह रही है? ऊंचा बोले, क्या कह रही है? सीधा कहो, सुन्नियों मांग रही है आका की बारगाह में, क्या कर रही है? तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने हुक्म दिया, ओ हवा, जहन हाजिर रखें जरा, ओ हवा, किससे कहा? आसान करके समझाने लगा हूं, किससे कहा? है कोई दुनिया में माँ का लाल जिसकी हुकूमत हवा पे चलती हो, जो हवा से कहते कि जा मेरा फला काम करके ले आ, मुजफ्फरपुर चली जा और मुजफ्फरपुर से फला सामान मेरे लिए ला दे? है कोई हवा पे हुकूमत? बड़े बड़े मुल्क के बादशाह हैं, बड़े पावरफुल हैं, सुपर पावर हैं, मगर हवा पे हुकूमत किसी की नहीं है। अगर हवा पे हुकूमत तो हसनैन के नाना की है। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया। ज़हन हाजिर है? जा जा ओ हवा, जाके कह देना कि तुझे अल्लाह के आखिरी नबी ने बुलाया। मेरे करीम आका ने हुक्म दिया, ये बास मेरे आका का पैगाम लेके उधर पहुंची, तवज्जो, उधर पहुंची जिधर बाज चिड़िया के बच्चे को संभाले बैठा है। और आज लहरियागंज वालों मामला अलग है, आज से पहले खा लेता था, तवज्जो है, आज से पहले खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है। सुनो आशिको, जुमला सुनो, आज खाया नहीं है। जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, जैसे ही हवा ने कहा, ओ बास, जा जा तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। मेरे आका का हुक्म सुनते ही ये बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। आका की बारगाह में हाजिर है, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, ओ बाज, अब जुमला नोट करें, ओ बाज, तेरी फितरत है खा लेना। ज़हन हाजिर है ना? तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनका अंदाज अलग है, मगर आका जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर। बाज नबी की बारगाह में बड़े प्यार से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, जब मैं बच्चे को उठा के उड़ान भरता था, उनकी माँ मेरा पीछे पीछे दौड़ती थी, मेरे पीछे पीछे आती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया तो मैंने उड़ान भरी और मैंने
उड़ते उड़ते पलट के देखा कि चिड़िया का बच्चा मैंने उठाया, इसकी माँ मेरे पीछे क्यों नहीं आई, इसकी माँ मेरे पीछे क्यों नहीं दौड़ी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उड़ते उड़ते देखा तो मैंने पलट के देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। एक गोश्त का टुकड़ा मंगाया। मेरे आका ने फरमाया, बाज ने मेहनत की है, इसकी मेहनत का बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो, और ये चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। तवज्जो, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फिर एक आशिक बड़े प्यार में उठता है, कहता है कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। अल्लाह सलामत रखे। उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। तवज्जो है। तो ये अकीदा किसने दिया हमें? ये अकीदा बरेली के इमाम ने दिया। और देखो, कोई बरेली के इमाम का अकीदा कोई नया नहीं है, वही 1400 साल पहले जो असहाब का अकीदा था, वही इमाम अहमद रजा का अकीदा। अरे छोड़िए सारी बात, जो परिंदों का अकीदा है वो तो बेशऊर है साहब, मगर जो परिंदों का अकीदा है वही मेरे इमाम का अकीदा है। सुभान अल्लाह। आज लोग उंगली उठाने लगे हैं, हम मांगते हैं, हमने कहा रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के हाकिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों तुम। आज हमारी नई नस्ल को यूट्यूब के जरिए गुमराह किया जा रहा है। आज हमारी नई नस्ल को बर्बादी के रास्ते पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। हमारी नई नस्ल को मिलाद की महफिल से दूर। तवज्जो है। इमाम हुसैन की महफिल, आज जितने इधर लहरियागंज में बैठे हैं, ईमानदारी के साथ बताएं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, एक महफिल किसी गुस्ताख के घर पे देखी आपने? पूरा महीना गुजर गया और मैं जब से हज से आया हूं उस वक्त से मैंने मुल्क भारत में ये ऐलान किया, वहाबी, देवबंदी, नजदी, अहले हदीस, कादियानी, कोई भी फिरका हो, और एक जुमला और नोट कर लें, अल्लाह का फजल है, हम फिरका नहीं है बल्कि हम एक जमात है, और हमारी जमात का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह क्या बात है। तवज्जो है। हम जमात हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, और हमारी जमात का अकीदा है कि हम आल से भी प्यार करते हैं, हम नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। किसी को देखो तो आल पे भौंकने लगा है, किसी को देखो तो असहाब पे भौंकने लगा है, मगर मसलक आला हजरत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आल के भी आशिक हैं, असहाब के भी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिहार बेदार हो रहा है। मौलाना शकील साहब जिंदा। माशाअल्लाह, अभी मौलाना शकील साहब कुछ देर पहले बयान कर रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मगर मैंने कई हजार, सच्ची बात तो यह है कि 50-50 हजार के मजमे में बिहार में ये बात सीना चौड़ा करके फख्र से कहा है कि आज से 20 साल पहले दिल्ली में हमारे बिहार के नौजवान होता था, अहमदाबाद में हमारे बिहार के नौजवान रहता था। इतना मेहनती है बिहार के नौजवान। आप दिल्ली में देखो नौजवान बिहार का नजर आएगा, गुजरात में देखो हमारे बिहार के नौजवान बच्चे नजर आएंगे, मुंबई की वादियों में देखो अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के नौजवान नजर आएंगे, हमारे मुरादाबाद में देखो बिहार के लख्त
दर्द जिगर नजर आएंगे। हमारे शहर अमरोहा में देखो बिहार के मुफ्ती नजर आएंगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। और एक ही रास्ते पर नहीं है, ये भी सुन लें आप, एक ही रास्ते पर नहीं है, हर मैदान में बिहार का नौजवान है। और मैंने फख्र के साथ कहा है कि आज परसेंटेज के हिसाब से देखो तो आईएएस बिहार में हमारा नौजवान है, आईपीएस देखो हमारा नौजवान है, पायलट देखो हमारा नौजवान है, इंजीनियर देखो हमारा नौजवान है, कमिश्नर देखो हमारे नौजवान है, एमबीबीएस डॉक्टर देखो बिहार में हमारे नौजवान है। अल्लाह का करम है, जज देखो तो हमारे नौजवान है। हकीकत तो यह है कि जज हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में नजर आ रही है। और चप्पे चप्पे पे भारत में देखो, हर कोने में देखो अल्हम्दुलिल्लाह, कोने कोने में जाकर कहीं मुफ्ती की शक्ल में हमारे बिहार के नौजवान नजर आते हैं, कहीं आलिम की शक्ल में बिहार के नौजवान नजर आते हैं, कहीं कारी की शक्ल में बिहार के नौजवान नजर आते हैं। अल्लाह का एहसान है, हर लेवल से आज बिहार का नौजवान मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। 20 साल पहले लोग कहते थे बिहार का मजदूर लाओ, सस्ते में मिल जाता है। सही बताने लगा हूं मैं। हमने कहा आज बिहार के मजदूर की बात मत करो, आईएएस की बात करो, आईपीएस की बात करो, इंजीनियर की बात करो, कमिश्नर की बात करो, एमबीबीएस की बात करो, जज की बात करो। और अल्लाह का फजल है, पूरे भारत में जिस कोने पे देखो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मुफ्तियान इस्लाम नजर आते हैं, हर जगह आलिम नजर आते हैं, हर जगह कारी नजर आते हैं, हर जगह हाफिज नजर आते हैं। मगर मैं आपकी मोहब्बतों से एक चीज और मांगना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बेटे आईएएस भी हो और आलिम भी हो, तुम्हारा बेटा एमबीबीएस भी हो और आलिम भी हो, तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी हो और आलिम भी हो, तुम्हारा बेटा पायलट भी हो, जरा बोल दें, आलिम भी हो। जब तुम्हारा बेटा पायलट होगा, इसी पटना जहां आज हमारी लैंडिंग हुई, इसी पटना से मैंने एक दिन उड़ान भरी थी। पायलट बैग थामे हुए आगे आगे मेरे सामने मुस्कुरा के मेरे चेहरे को देखा, देख के मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम देखा तो फरहान खान लिखा हुआ था। जरा बोले सुभान अल्लाह, बिहार का लाल। मैंने कहा सर, हमने अपनी भाषा में, सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू अदब भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। आज हमारी नस्लों में क्या है? खाली शोर। आज हमारी नई नस्ल में खाली शोर है, शुऊर नहीं है। तवज्जो है? क्या है? थोड़ा सा पढ़ लें, पढ़ा दूं एक सबक। शोर में कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा। जल्दी बोले बीच वाले, कितने हैं? अरे तुम नीचे बैठे हो, बेदारी के साथ बोलो, कितने हैं? 3। शीन वाओ रा। जल्दी बोलो, शीन वाओ रा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने? उलमा की तवज्जो। मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हजरत? बीच मजमे से एक नौजवान बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद है। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। हमने तारीफ की। मैंने कहा बेटा बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम का ही पता नहीं। हालत ये है हमारी नई नस्ल की। शीन वाओ, फिर बोले शीन वाओ रा। ये क्या हो गया? ऊंचा बोले, शोर। देहाती तर्जुमा कर लेते हैं, बदतमीजी, बेवकूफ। 4 बच्चे एक जगह शोर कर रहे हो तो क्या कहोगे? बड़े बदतमीज हैं। बोलो, नालायक बच्चे हैं, बेवकूफ हैं। अच्छा, इसी शोर में ऐन को उठाओ। तवज्जो है? ऐन को उठाओ और शोर में शामिल कर लो। ऐन को लाओ और शोर में शामिल कर लो, ये हो जाएगा शुऊर। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगा? शुऊर। पता चला ऐन दलालत करता इल्म पर। ऐन को उठाओ, शोर में लाओ, जहालत खत्म, शुऊर आ जाए। मगर आज नई नस्ल को देखो, शराबों की दुकानों पे खड़ी है। 15-15 साल के बच्चे नशों के इंजेक्शन लगा रहे हैं। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे। हालात बदले हैं।
लहरियागंज वालों जुमला ले जाओ। सोशल मीडिया का जमाना, कैमरों के सामने बोलने लगा हूं। हालांकि लोगों ने हम पे मुकदमे भी कराए हैं, हम मुकदमों को भी झेल रहे हैं, मगर सुन लो, अपनी मिल्लत का दर्द, अपनी कौम का दर्द बोलेंगे और आखिरी सांस तक बोलेंगे। मैं आपको बताने लगा हूं, शराब की दुकानों में लात मार दो, अय्याशों का अड्डों को ठुकरा दो, मक्कारियों का अड्डों पे ठोकर मार दो, पलट के आ जाओ वापस। एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस होना चाहिए, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब। जब तुम्हारा बच्चा पायलट होगा, तवज्जो है, तो जब उड़ान भरने की तैयारी करेगा, टेक ऑफ की तैयारी करेगा, तो क्या कहेगा? पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब मदीना एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो पायलट ने पढ़ाया, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये हिफाजत करने की दुआ कौन पढ़ा रहा है? तुम्हारे अपने बेटे होंगे तब ना। जब जाहिल होगा तब कुछ नहीं, फिर खाली शोर होगा, बदतमीजी होगी। नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार का नौजवान हर लेवल से आगे है। किसी भी ऐनक लगा के देखिए, हर परसेंटेज में आगे है। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, आज टारगेट तुम हो, आज निशाना तुम हो। दुनिया का निशाना मुसलमान, दुनिया का निशाना नमाज पढ़ने वाला, दुनिया का निशाना दाढ़ी टोपी वाला, दुनिया का निशाना नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला। मगर एक जुमला ले जाओ, लहरियागंज वालों, सबकी नजर में हम ही चुभे हैं। गौर किया कभी? सबकी नजर में हम क्यों चुभे हैं? टोपी वाला, दाढ़ी वाला, ट्रेन में देखो, कभी कहीं देखो। हद तो तब हो गई, फ्लाइट में जब चढ़ते हैं ना, फ्लाइट में एंट्री करते हैं तो टोपी वाले को लोग घूर घूर के देखते। पूरी दुनिया का ये हाल है, जहां देखो तुम टारगेट, जहां देखो तुम निशाना। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सबकी नजर में तुम की तवज्जो, सबकी नजर में तुम, सबका टारगेट तुम, सबका निशाना तुम। कुछ तो है, कुछ तो है, तवज्जो है, कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दो, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, बरेली के इमाम ने इश्क नबी दिया है। सुभान। और यूट्यूब में मुल्ला जी आज चुराने के चक्कर में लगे हैं। जिधर देखो बैठ के कुछ का कुछ बकने लगा है। नबी तो हमारे जैसे हैं, माज़अल्लाह, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। और सुने, नहीं, वो मिर्जा बैठा है पड़ोसी मुल्क का, वो कहता है नई नस्ल को देहरादून में अभी मेरी तकरीर हुई तो वहां 5 नौजवान गुमराह हो गए। मिर्जा की तकरीर सुन सुन के आज हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। खड़े होके कहने लगे नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। और लहरियागंज वालों ने कमाल ये किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों ने मुझे खाना खिला के बुलवाया है। अल्लाह का बड़ा करम है, खाने पे से उठ के आया हूं और बोलने लगा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कमेटी वालों को अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, बोल दें और या रसूल अल्लाह। यूट्यूबी मुफ्ती है, यूट्यूबी मौलवी है, इंजीनियर। तवज्जो, जाहिल है, जाहिल मगर यूट्यूबी है। कहता क्या नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना भी नहीं देखा। और सुन्नी इतना सीधा साधा क्या आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी से। अब सुन्नी नौजवान ने पूछा भैया कैसे? तो कहने लगा ऐसे, जब नबी दुनिया में आए, तवज्जो इधर देखे, बहुत बारीक जुमला। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब्बू मौजूद नहीं। तवज्जो, कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया। और जब ऐलान नबुव्वत किया तो दोनों में से कोई, तवज्जो, कोई नहीं, कोई नहीं दोनों में से। दोनों का इंतकाल हो गया। नबी के अब्बू भी चले गए पहले ही, नबी की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। और सुने, एक बहराइच शरीफ के मुफ्ती साहब मदीना शरीफ में 11 साल से रहते हैं, बड़े आलिम दीन हैं।
उन्होंने मुझसे बताया, मैंने कहा हजरत मैं सैयदा के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, मैं नबी की वालदा के मज़ार पे जाना चाहता हूँ। कहा कि हजरत मरदूदों ने, जालिमों ने पेट्रोल डालने के बाद आग लगा दी, माज़ल पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। उधर कोई जाएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई नहीं जाने देते। मैंने कहा हजरत जी ये तो बताओ वजह क्या है? बोले ये कहते हैं कि नबी के वालिदैन दोनों माज़अल्लाह जहन्नमी। बोले माज़अल्लाह, नबी के अब्बू नबी की अम्मी दोनों ने कलमा नहीं पढ़ा। बोले कुफर की हालत में दुनिया से गए तो इनकी कब्र पे आने की जरूरत क्या, तोड़ डालो। हमने कहा चलो ये बात थोड़ी देर के यहीं रोक दो, सैयदा फातिमा के मज़ार को भी तो तुमने तोड़ा है। सैयदा अम्मी खतीजतुल कुबरा के जन्नतुल मुअल्ला में मज़ार है, अल्लाह करे कि जाएं और जन्नतुल मुअल्ला में जब जाएं तो अम्मी खतीजतुल कुबरा के मज़ार के सामने जाली लगी हुई है, वहां जाली पे बैठें। हमने जिंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी है आज तक भी जैसे उस कब्रिस्तान से खुशबू के हुल्ले उठ रहे। सरकार के दोनों बेटे उसी कब्रिस्तान में दफन है। अम्मी खतीजतुल कुबरा के मज़ार को तोड़ दिया, हजरत सिद्दीक अकबर के मज़ार को तोड़ दिया, सबको खत्म कर दिया। सैयदा के मज़ार को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। अकीदा सुनो सुन्नियों, हम सुन्नियों का अकीदा है और मसलक आला हजरत ये है कि नबी के अब्बू भी जन्नती हैं, नबी की माँ भी जन्नती है, सुभान अल्लाह। और ये मरदूद कहते हैं दोनों जहन्नमी। अब सुन्नी नौजवान खड़ा हुआ तो सुन्नी नौजवान से पूछा, जब सुन्नी ने पूछा कि वजह क्या है दोनों जहन्नमी क्यों, तो बोले जब ऐलाने नबुव्वत किया 40 साल के बाद, तवज्जो, तो न अब्बू मौजूद न अम्मी, वो तो दुनिया से चले गए, अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। तो जब अपनी कब्रों में आराम कर रहे चले गए, ऐलाने नबुव्वत 40 साल के बाद, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। देखे सुने नौजवानों, तो कलमा तो पढ़ा नहीं, और जब कलमा नहीं पढ़ा तो ईमान में दाखिल नहीं हुए। तो सुन्नी का खोपड़ा बड़ा सीधा साधा है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो कहता कि बात ठीक कह रहे हैं, तवज्जो है, बात ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा मेरे इमाम ने इन्हीं लोगों से बचाने के लिए 1400 साल, इन्हीं लोगों से बचाने के लिए 100 साल कबल अपने कलम को उठाया और बड़े प्यार में लिखा, सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, कि सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाले। पढ़ो मेरे साथ, सोने वालों जागते रहियो चोरों। 100 साल पहले मेरे इमाम ने बता दिया, 100 साल में यूट्यूबी मुफ्ती आएंगे और ईमान पे डाका डालेंगे। तवज्जो करें, तवज्जो करें। कहा क्या मालूम है कि नबी के अब्बू भी इंतकाल कर गए, अम्मी भी इंतकाल कर गई। जब दोनों इंतकाल कर गए, कलमा नहीं पढ़ा, कुफ्र की हालत में, तवज्जो, मिर्जा कहता कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। मैंने कहा कमबख्त, तू जहन्नमी होने की दलील देता है, हम मसलक आला हजरत वालों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, सुना है सबने, मछली ने निगला, मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन रहे? आप बोले। अच्छा ये बताओ, हमें 55 मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं हो रहे, घबरा तो नहीं रहे? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बड़े आराम से कहा मैंने, होश में। अच्छा, लहरियागंज का होश भी कुछ अलग है, इश्क है, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे।
थोड़ा सा बेदार करने का नुस्खा था, सुन लीजिए आप। तवज्जो है ना आपकी? जरा हाथ उठा के बताएं किस किस की तवज्जो है। अल्लाह खुश रखे। हाथ हिला के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो देखो अब मसलक आला हजरत वालों का अकीदा सुनो। इस मरदूद ने हमारे बच्चों को गुमराह किया और मैंने 5 बच्चों को खड़ा होकर उसी जगह तौबा करा। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। इधर देखे कैच करें, एक नजर भी इधर उधर न हटे, मुझे देखें। मछली ने निगला, 40 दिन मछली के पेट में अल्लाह के नबी। पिछले वाले बोले कितने दिन? नबी के कदम मछली के पेट में। इधर देखें, कैच करें। नबी के कदम मछली के पेट में। किसके कदम? सब बोले किसके कदम? नबी के कदम मछली के पेट में। एक जुमला, कौन से नबी हैं? नबुव्वत किसके सदक़े में मिली है? अरे सीना पे हाथ मार के कहो हमारे नबी के सदक़े में। पूरी कायनात का वजूद हमारे नबी के सदक़े में। अब इधर देखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन। तवज्जो है, 40 दिन अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। उलमा बैठे, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। क्या बनाया? इसलिए बनाया कि नबी के बरकत वाले कदम पड़ गए। तवज्जो है, कितने दिन? 40 दिन। बड़े बारीक अंदाज में समझाने लगा हूं। 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में। देखें आप, ज़हन हाज़िर है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम असद इकबाल कलकतवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम असद इकबाल कलकतवी। नारे तकबीर, फैजान ताजु शरिया, फैजान ताजु शरिया, फैजान ताजु शरिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपका सबका मसलक आला हजरत वालों का महबूब शायर। तवज्जो है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो मसलक आला हजरत से हटे हैं ना, तो असद इकबाल साहब के नाम से उनके भी पेट में दर्द होता है। ये भी अजीब नुस्खा है। अल्लाह का बड़ा करम है। मसलक आला हजरत वाला हमारा शायर, महबूब शायर, तूती नगमा सरा, सरचश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम, जनाब भाई असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद दिल भर के उन्हें सुनना है। बेचैन तो नहीं आप? जरा हाथ उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ख्याल करें इधर। हाँ, थोड़ा सा और हल्का सा आवाज़ बढ़ा दें। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बात चली, नबी के कदम कितने दिन? माशाअल्लाह याद है बात। 40 दिन मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कितने दिन में? देखे सुने, वो दलील उसकी नापाक की दलील, और अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत वालों का अकीदा और दलील सुने। मैंने कहा तू नबी के वालिदैन को जहन्नमी होने की दलील देता है माज़अल्लाह, और अल्लाह का एहसान है हम मसलक आला हजरत वाले जन्नती होने की दलील देते हैं। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन पड़ गए।
अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। इधर देखें, इधर देखें, जन्नती बना दिया। तवज्जो है? किसे जन्नती? किसे जन्नती? मछली है। अब एक बात और बताएं, मछली बड़ी है कि माँ बड़ी? जरा मोहब्बत से बोल दो माँ। माँ तो माँ है, और बोल दे कौन? माँ। सुभान अल्लाह। मछली माँ, मछली माँ। मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती। तवज्जो है? जहन हाजिर रखे तब मजा आएगा। मछली के पेट में नबी कदम रख दे 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। मछली जन्नती। किस लिए? बरकत वाले कदम पड़ गए, बरकत वाले कदम पड़े मछली के पेट में सिर्फ 40 दिन, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। उस सैयदा का क्या मकाम होगा। जब ये बात करने लगा तो वहीं उत्तराखंड में देहरादून के करीब में एक जगह है, ऐसे कान पकड़े, 5 बच्चे थे, मुजोरी करने लगे। हमारे मुफ्ती शहर साहब, संभल के मुफ्ती इमरान साहब वहां रहते थे, मुजोर 1 नंबर के, रोज तारीफ मिर्जा की, मिर्जा के नाम के नारे, सुन्नियों को गालियां। मैंने कहा बोल ईमानदारी से। कान पकड़ के तोबा। मैंने कहा अभी बाप की बात है, अभी माँ की बात है, बाप की ओर सुनो। जरा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत वालों का अकीदा। मैंने कहा 40 दिन मछली के पेट में नबी के कदम पड़ जाए, मछली जन्नती। सैयदा के शिकम में जाने कायनात ने 40 दिन नहीं बल्कि 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। तो फिर ये बता वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती है। नजरें झुका के कहने लगा हजरत जी गलती हो गई। मैंने कहा बाप की बात और सुन। मेरे नबी के वालिद, नबी नहीं नबी के वालिद, नबी नहीं नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। मेरे नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में लिखा है। तवज्जो, सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला रखा। मैंने कहा क्यों रखा? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने नकल किया, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ता हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। तवज्जो, जुमला नोट करें। सरकार के बाबा का नाम क्या है? जल्दी बोले क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, अल्लाह का बंदा। मैंने कहा जब हुदूद कुफ्र में दुनिया से गए तो सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला क्यों रखा? अब्दुल उज़्ज़ा क्यों ना रखा? पत्थर का बंदा क्यों नहीं रखा? बल्कि अल्लाह के नबी के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के इन कयामत तक के उंगली उठाने वालों को बता दिया मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, एक हाथ भी नीचे न रहे, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। नारे तकबीर,
हजरत कॉन्फ्रेंस अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ये मसलक आला हजरत वालों का अकीदा है। और सुने, 40 दिन हो गए आज पहली मुहर्रम से, आज चहलुम की तारीख है, 40 दिन। एक बता दो, एक महफिल बता दो, किसी वहाबी के घर, किसी देवबंदी के घर, किसी नजदी के घर, किसी अहले हदीस के घर, किसी बदअकीदा के घर जो अपने आपे को कहता है कि हम मुसलमान हैं, एक के घर बता दो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल किसी ने सजाई। एक नहीं, मेरा चैलेंज है पूरे भारत में, पूरे भारत में एक बस्ती, एक कस्बा, एक शहर, एक गांव कोई दिखा दो। अल्लाह का फजल है, ये मसला के आला हजरत वाले आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। अब आने वाला है अगला महीना, जिससे बड़े बड़े जल जाते हैं, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो जाता है। अगला महीना सफर के बाद। सुन्नी मिलाद के नाम पे ना मुस्कुराएगा तो कम मुस्कुराएगा। तवज्जो है, अगला महीना आने वाला है रबीउन नूर। तवज्जो है। और मिलाद के नाम पे बड़े बड़ों के पेटों में दर्द, हम बिरयानी खिलाएं पेट में दर्द, हाँ हम हलवा खिलाएं पेट में दर्द, और कहते हैं मौलाना ये पुरानी बातें कब तक करते रहोगे, ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा। तो सुनिए, तुम्हारे लिए आलिम दलील देंगे, आलिम दलील देंगे, तुम्हें दलील नहीं देनी है। तुम्हें क्या कहना है लहरियागंज वालों, तवज्जो इधर देखें, ये कहां लिखा है, ये मिलाद कहां लिखा है, ये खिचड़ा कहां लिखा है, ये बिरयानी कहां लिखी है, ये मिलाद की महफिलें कहां लिखी हैं। तो बस इतना कह देना कि हम सुन्नियों की तकदीर में लिखी है, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखी है, इसलिए हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनके पेट में दर्द हुआ, ये जल गया, कोई नई बात नहीं है। वहाबी जले, देवबंदी जले, अहले हदीस जले, कादियानी जले, कोई नई बात नहीं। पुराना मामला, इनका उस्ताद भी जला था, हाँ, इनका बड़ा वाला जो गुरुजी थे वो भी जले थे। तवज्जो है, देखें, हजरत आदम, हजरत जिब्राइल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, हाय हाय हाय, तेरा सोना महबूब दुनिया में आने वाला है, दुनिया में जलवगर होने वाला है। ख्याल करेंगे आप, इधर देखें, एक जुमला यहीं रोक के। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, मिलाद की घड़ियां सुने, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। अहले इल्म की तवज्जो का तालिब अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने खसाइस कुबरा में, तवज्जो, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। तवज्जो इधर देखें, इधर देखें। सरकार के दादा कहते हैं क्या मामला है, तो सरकार की दादी क्या कहती हैं, मक्के का रिवाज ये, जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शौहर दुनिया से चला जाता है, वो नए कपड़े न पहनती, वो औरत खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, मगर अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, ओ मेरी शरीक हयात, जा जा तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना से मना कर दे। सरकार की बीबी अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, इशारे की जबान नहीं समझेंगे, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ। बेटी, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है, बेटी वो नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। सरकार
सरकार की वालिदा माजिदा सैयदा की आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, सुने जुमले, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। पापा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझे को माहे तमाम है। नबी की अम्मी कहती बाबा जान खुशबू ही नहीं, पेड़ पौधों से मुझे सलाम सलाम की आवाजें सुनने को मिलती हैं। जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं, जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि इस सैयदा के शिकम में इमामुल अंबिया जलवागर है, रसूलों का रसूल जलवागर है। और नौजवानों तवज्जो से सुनो, सरकार के वालिद का इंतकाल हो गया, वो रात आ गई, रात के 12 बजे के बाद मैं क्या अर्ज करने लगा था, रात के 12 बजे के बाद, अब ये जो महीना आए ना आने वाला रबीउन नूर, देखो पिछला मुहर्रम उससे भी पेट में दर्द, कोई महफिल नहीं, और लोग कहते हैं हम इख्तलाफ कैसे ना करें, हमारा क्या रिश्ता, भाई जिसका हुसैन आजम से कोई रिश्ता नहीं, करबला वालों से कोई रिश्ता नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा अब ये महीना माहे सफर, तो इससे तो सबसे बड़ा पेट में दर्द है, तवज्जो है। और फतावाए रज़विया देखो तो देवबंद में रखी है, सही कहने लगा हूं मैंने तकरीबन सन 2010 में 1.5 साल देवबंद के करीब में पढ़ाया, फतावाए रज़विया देवबंद में रखी है। जब फतवा देना होता है तो मेरे इमाम के फतवे को उठा के सहारा लिया जाए, ये है मेरे इमाम की शान। इस सफर के महीने से भी पेट में दर्द, आने वाला उससे भी पेट में दर्द। हमने कहा हमारा सुन्नियों का कोई महीना खाली नहीं है, अल्लाह का फजल है, किसी ना किसी हर महीने में किसी ना किसी बुजुर्ग का उर्स है, कोई ना कोई तारीख से किसी ना किसी से निस्बत है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, आखिरी दम तक आला हजरत ने क्या अकीदा दिया मिलाद के ताल्लुक से, कब तक मनाओगे, पुरानी बातें हो गई। लोग कहते हैं कब तक मनाओगे, कब तक महफिल मिलाद सजाओगे, सुन्नियों लहरिया करने वालों सुनो, कब तक सजाओगे, ये पुरानी बातें हो गई। तो मेरे इमाम ने कहा हश्र तक डालेंगे हम। माशाअल्लाह, सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, इसलिए फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अतू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। ये मसला के आला हजरत है, आखिरी सांस तक अल्हम्दुलिल्लाह नबी की मिलाद की महफिलें सुन्नी सजाते रहे। रात के 12 बजे के बाद माशाअल्लाह हमारे रिजवान भाई बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, और अल्लाह इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, रात के 12 बजे के बाद 1.25 घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं है, अच्छा लग रहा है, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, ऐसे ही नहीं, जरा लब्बैक का नारा लगाएं, जरा हाथ उड़ा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी का बयान है, मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, नबी की माँ का बयान है, जब दर्द हुआ बच्चे का,
दर्द विलादत शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो आम औरतों को मेरे आपके घर में जब बच्चे का दर्द होता है, इतनी उलझने सवार हो जाती है, इतनी परेशानी सवार हो जाती है, जो जहन में होता है औरत उसे भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, ये दर्द विलादत जब मेरे लाल का मीठा मीठा होना शुरू हुआ, इस दर्द की बरकत से जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। मेरे शोहर दुनिया से चले गए, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद, नौजवानों एक एक जुमला फिसलना ना पाए, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। जितने हमारे पुराने बुजुर्ग आलिम हो या गैर आलिम, जितने पुराने बैठे वो सब समझ रहे हैं। अच्छा नए बच्चे तो ये समझेंगे नहीं, अब आने वाला जमाना बस हॉस्पिटलों का है। तवज्जो है, जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में मक्के में जाती हैं, दाया के घर जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर बच्चे का जन्म होने वाला है, चलो चलो आमना के घर बच्चा आने वाला है। पहली दाया के घर पहुंची, मना कर दिया। दूसरी के घर पहुंची, मना कर दिया। तीसरी के घर पहुंची, मना कर दिया। जब चौथी दाया के घर पहुंची उसने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा ये तो बताओ चलने से इनकार क्यों करती हो, मना क्यों करती हो? सारी दाया एक जबान होके कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है। जब बाप नहीं है तो इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा? इनाम के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। आने के बाद कहती हैं सारी दाया एक जगह जमा होके कहती हैं इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा? बच्चे का बाप नहीं है, बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो से जुमले नोट करें। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती, वापस आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती, सारा हाल सैयदा को बताती है। तवज्जो है, जब सैयदा ने ये बातें सुनी कि मेरे हालात की वजह से मेरा शोहर नहीं है, दुनिया से चला गया, इस वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने इनकार कर दिया। इधर देखें आप, जब सबने मना कर दिया मेरे नबी की अम्मी की आंखें बरस गईं, नबी की अम्मी की आंखें भीग गईं, सैयदा की आंखें अश्कबार हैं। मेरे नबी की मां रोने लगी, सैयदा रो रही हैं, आंखें अश्कबार हैं। लहरियागंज वालों, जब इंसान ज्यादा टेंशन में कभी होता है तो सर पकड़ के बैठता है, सर पकड़ के सैयदा बैठी। अब जुमला नोट करें। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बे करीम तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। बात समझ में आ रही है? मक्के की दाया तो आती मगर हमने, ऊंचा बोल दे, आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? तवज्जो, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, अरे सुनियो, ऊंचा हाथ उठा के बोलो, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया। सुभान अल्लाह।
इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? आज से पहले किसी की दाया ना बनी। मौला नाम तो बता दे। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह हमने पहले आसमान को सजा दिया। तवज्जो, जब मिलाद की घड़ी आती है वो तारीख आती है, लहरियागंज वालों हम मस्जिदों को सजाते हैं, मदरसों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। बोलो सजाते कि नहीं सजाते? हम सजाते हैं। अच्छा, उस दिन घर का पता चलता है कि सुन्नी कौन है टुन्नी कौन है। तवज्जो है, उस दिन घर का पता चल जाता है आशिक कौन है गद्दार कौन है। उस दिन पक्का साफ हो जाता है। वो सजाता है अपने घर को। सुने, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला हमने पहले आसमां को सजा दिया, इधर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम कहां ताला लगा है? ताला लगा दिया। आसमानी सारी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन है? ऊंचा बोले जरा, कौन है? अच्छा, जब ये रोए थे आज चेले रो रहे हैं। उनके भी पेट में दर्द था और आज ये रो रहे हैं। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं। सारे आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है। बोले जो फरिश्तों का अकीदा है वो ही सुन्नियों का अकीदा है। जरा लहक के बोल दें, जो हमारे इमाम ने हमें अकीदा बताया है वही फरिश्तों का अकीदा है। खुशियां मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। ये पूछ रहा ये कब से, ये कहां से? अल्लाह का फजल है। सुन्नी की तकदीर में मिलाद की महफिलें लिखी हैं। तवज्जो से जरा देखें। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला किसका इंतजाम कर दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया है, हमने ऐसी दाया को चुना है जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला जरा नाम बता दे, रब्बा जरा नाम बता दे। अच्छा, अब ये बताओ कि नाम बता दें कि छोड़ दें? हाथ उठा के बताएं। सब लोग नाम सुनना चाहते हैं? जरा नारा लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला वो कौन सी पवित्र दाया है, कौन सी पाक दाया है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया है जिनके हाथ भी पाक है, जिनकी जबान भी पाक है, जिनकी आंखें भी पाक है, जिनका पूरा बदन पाक है। एक जुमले का इजाफा और कर लेते हैं, जिनका अकीदा भी पाक है। और मिलाद मनाने वाले भी पाक है और फतवा लगाने वाले नापाक हैं। और जितने सुन्नी इधर बैठे हैं सब पाक हैं। यही तो मसलक आला हजरत है। पूरी जिंदगी हुजूर आला हजरत, सरकार आला हजरत, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर ताजुश शरिया यही बताते रहे मिलाद की महफिलें ना छोड़ना, मिलाद की महफिलें सजाते रहे। आज तो हालात खराब है। और सुलह कुल्लियत का जो जनाजा ताजुश शरिया ने निकाला है ना, आज लोग सुलह करते हैं जा जाके। हजरत कोई बात नहीं, दुनियादारी है, ये मामला है हजरत, कारोबारी मामला है। हमने कहा सुनो, ये कल से और आज तक ये असहाब का भी यही तरीका था, यही अमल था। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। हमारे अपने गांव में 2 लड़कियों के निकाह जब वहाबियों के यहाँ हुए, हमने इमामों से कहा कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। बैंड लगा दिया, इश्तिहार छपा के लगा दिए। हमने कहा तुम्हारी इज्जत का जनाजा वो निकालेंगे, याद रखना अगर तुमने निकाह पढ़ा दिया तो तुम्हारी खैरियत नहीं है कि इमामत के काबिल कहीं नहीं छोड़े। तो क्या हुआ? उसके बाद अल्लाह का फजल है, ऐसा बैंड लगा, ऐसा बैंड लगा, ऐसा बैंड लगा। आज तक सारे के सारे डरते हैं कि अगर कहीं निकाह हो गया, कहीं हमने रिश्तेदारी जोड़ दी, निकाह पढ़ाने कौन आएगा? और उसकी वजह क्या थी ये भी सुन लो।
ये बिहार में भी है, हमारे यूपी में भी है। ये मामला है क्या मालूम है? ये मामला ये है, हमारा सुन्नी जहेज का बहुत आदी हो गया है, इंटरनेशनल फकीर बन गया है। जो भी मिलेगा ससुराल से मिलेगा, कोई नहीं देता, सब ससुराल ये देते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हम? अजीब रंग है साहब। पूरी कायनात को अल्लाह देता है। लहरियागंज वालों, सुराखों में चूंटियों को रोजी देता है, पत्थर में कीड़े को रोजी देता है, समंदर में मछलियों को रोजी देता है। तो जरा ये बताओ कि तुम्हें रोजी नहीं देगा मेरा अल्लाह? अब ये क्या करते हैं जितने वहाबी हैं, ये कहते हैं खाली बेटी दे दो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब सुन्नी जो गरीब बाप होता है वो सोचता कहां से इतना दूंगा भाई, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया अलग से, खाना अलग से, पूरा जहेज अलग से, 2-3 लाख रुपया अलग से। अल्लाह रहम, हमारे एक इलाके में एक इनकम टैक्स का अधिकारी बन गया। इनकम टैक्स का अधिकारी बनने के बाद 28 लाख रुपया खाली नकदी दी उसे, 28 लाख रुपया, बाकी जेवर अलग, बाकी तोहफे अलग। 28 लाख रुपए में रिश्ता तय हुआ, बाकी बाद में सब। और कुछ दिनों के बाद 11 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, सब कुछ खत्म। हमने कहा बेटे करो गड़बड़ी, जैसा होगा वैसे ही जाएगा। तवज्जो है? और जब नेक माल होगा, मेहनत से कमाया हुआ होगा, पानी नहीं गला सकता, आग नहीं जला सकती, चोर नहीं चुरा सकता। और जब उल्टा सीधा आएगा तो उल्टी सीधी जगह जाएगा। ये हम पे पर्चा आया है माशाअल्लाह, सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के बाद फरमाइश है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने सरकार के रोजे को जब पढ़ा, रात की तन्हाई में तो कुछ बहारें अलग थी। बहुत सारे हमारे साथ के हाजी बैठे हुए थे, रंग अलग था। और मैंने कहा जाने दो, ये तो बिदअत और शिर्क के नारे लगा रहे हैं। हद तो तब हो गई लहरियागंज के उलमा के। तवज्जो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिद नबवी में जब बैठ के मैंने कुरान पढ़ा तो वहां बहुत सारे इकट्ठा होकर कारी कुरान सिखाते हैं, वो वहीं के होंगे, मदीने के, ये इर्द गिर्द के बैठे। मैंने कहा चलो तुमने तो हमारा कुरान सुन लिया, जरा अब हमसे भी कुरान सुन लो। तवज्जो है? जब हमने कुरान पढ़ा तो पेट में दर्द, पीछे से आया पुलिस वाला, ए ममनू ममनू। तो एक बांग्लादेश का लड़का तकरीबन 2 साल से वहां ड्यूटी करने लगा। मैंने कहा ये बाबू ये क्या मामला? बोले हजरत सब ममनू है यहाँ, बोले सब ममनू है यहाँ, सलाम पढ़ो तो ममनू, कुरान पढ़ो तो ममनू। और 4 रकात वाली नमाज, जोहर की नमाज में 2 में आया 2 मिली, 4 नहीं पढ़ेगा 2 पढ़ के बीच में से भाग जाएगा। बोले ये भी ठीक है। समझो है? 4 वाली नमाज, बीच में आया 2 मिली, बस 2 पढ़ी और सलाम फेरा भाग गया। ये उनकी नमाजें हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अपने अकीदे की हिफाजत रखो सुन्नियों, मसलक आला हजरत। जो आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है, इसे संभाल कर रखो। इससे सोना अकीदा, इससे नग अकीदा पूरी दुनिया में कोई और नहीं। इसे बचा के रखे। बस आखिरी जुमले, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। सुने, हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? वादा किया पूरा करने लगा हूं। रब ने ऐलान फरमाया सुनो, पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, अम्मा के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, तीसरी दाया का नाम हजरत आसिया, चौथी दाया का नाम हजरत मरियम। कितनी हो गई? कितनी हो गई? हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला इनमें से एक भी दुनिया में नहीं है, अल्लाह सबका इंतकाल हो गया, कोई दुनिया में नहीं है। तवज्जो, कोई भी दुनिया में नहीं है। मौला अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रही है, दुनिया से सब चली गई। तवज्जो, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गए तो क्या हुआ, दुनिया से चली गई तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। जिब्रील जाओ जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। तवज्जो है? जाओ कब्रों पे आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना। ऊंचा बोलो। यहां से एक अकीदा और मिल गया, कब्रों पे जाना हजरत जिब्रील की भी सुन्नत है। हम मज़ार आला हजरत पे जाएं, इमाम अहमद रजा के मज़ार पे जाएं, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे जाएं तो हम पे फतवे।
हजरत जिब्रील जा रहे हैं, लास्ट जुमले, हजरत जिब्रील जा रहे हैं, अम्मा को आवाज लगाई, तवज्जो है, तवज्जो है, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई, हजरत मरियम को आवाज लगाई, खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत यासिया खड़ी, चारों खड़ी हो गई। जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील बड़े प्यार में कहते, मैंने नहीं, रब ने बुलाया। जरा बोल दें, जुलूस निकलता है ना लहरियागंज में, बड़ा हल सुने, ये कहां से जी, ये कहां से आया? अल्लामा हजर मक्की ने भी लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने भी लिखा। सुने आप, चारों जब चली, हजरत जिब्रील लेके चले आखिरी जुमले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील ठहरो, ऐसे नहीं, जन्नत की 70,000 हूरों को और साथ में लेके जाओ। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? कितनी हो रे? 70,000। हजरत जिब्रील प्यार में अर्ज करते, मौला ये क्या करेंगे? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, ये महबूब के प्यार में नाते गुनगुनाएंगे। जब लेके चले हजरत जिब्रील को, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील ठहरो, 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? हूरे नाते गुनगुनाएंगी, फरिश्ते नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? कितने हो गए? 1,40,000 प्लस 4 नबियों की माए भी सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह भी तो है। इतना बड़ा जुलूस अंधों को नजर ही नहीं आता। तवज्जो है? इतना बड़ा जुलूस सैयदा के घर की तरफ, किसके घर की तरफ? सैयदा के घर की तरफ पकड़े बैठी हैं सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत हव्वा आगे बढ़ती हैं, इधर देखें मेरे नबी की माँ की पेशानी को, हाय हाय सुभान। हजरत मरियम, हजरत आसिया लबों को बोसा दिया, सर उठाया, कौन हो, कहां से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। चारों ने अपना जानकारी दी, परिचय कराया। तवज्जो है? मेरे नबी की माँ बड़े प्यार में कहती है, तुम तो नबियों की माँ हो, तुम तो मेरे लिए अदब का मकाम रखती हो, बड़ा मकाम रखती हो। चारों एक जबान होकर बोली, आमना हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे नबी का नूर। बस बात खत्म करने लगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोल दे, पढ़ दे सरकार का शजरा, पढ़ दे, हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बोले अब्दुल्ला के बेटे
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं सदाएं दुरूद के आते रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे साथ पढ़िए, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। तवज्जो है, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। ये अकीदा बना के रखें, ये अकीदा बना के रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मीलाद वाले भी हैं, हम 11वीं वाले भी हैं, और हम नबी को अपने जैसा नहीं मानते, बल्कि हम रसूलों का रसूल मानते हैं, इमामुल अंबिया मानते हैं, जाने कायनात मानते हैं। और जब नबी की बारगाह में खड़े होते हैं तो प्यार में कहते हैं करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम। 1-2 साल नहीं, पेट में दर्द होने दो, उससे कहो हश्र तक मैं, फिर बेटा मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला के धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, रहना है अगर शाद ज़्यादा से ज़्यादा, रहना है अगर शाद ज़्यादा से ज़्यादा, तो आका को करो याद ज़्यादा से ज़्यादा। और हम उनकी विलादत का ना क्यों जश्न मनाएं, हम उनकी विलादत का